हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। आज हम अपनी इंग्लिश की नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम एक नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रीपोजिशंस। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं, अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास प्रीपोजिशंस। तो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस क्या होता है? देखिएगा, प्री और पोजीशन यानी कि किसी स्थान से पहले आने वाले शब्द प्रीपोजिशन होते हैं। मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बाकी दिए गए वाक्य के साथ दर्शाए, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और एक बात और, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आते हैं, यानी कि इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिएगा कैसे। आई लिव इन दिल्ली, तो जो दिल्ली है वो हमारा क्या है? नाउन है। और इन क्या है? प्रीपोजिशन है। इन हमारी प्रीपोजिशन है। आई सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन है। देखिएगा, नाउन और प्रोनाउन का संबंध प्रीपोजिशन ने बाकी दिए गए वाक्य के साथ दर्शा दिया कि मैं दिल्ली में रहता हूं। तो नाउन और प्रोनाउन का संबंध बाकी वर्ब के साथ किसने दर्शा दिया? इन ने। तो हमारी इन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो आगे देखिएगा, आज मैं आपको प्रीपोजिशन बिल्कुल उंगलियों पे याद करा दूंगा। बिल्कुल हम छोटी छोटी ट्रिक्स से याद करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हम इनके कंप्लीट बेस को करेंगे। देखिएगा, पहली प्रीपोजिशन क्या होती है? एट, इन, ऑन। तीन प्रीपोजिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एट, इन और ऑन, इनमें से एक सेंटेंस हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एट, प्लेस और टाइम के लिए इन तीनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। प्लेस के रूप में एट, जैसे कोई भी गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, कस्बे का नाम, मैं अपने गांव का लिख लेता हूं, एट इक्कस, इन, जींद, जींद के अंदर है। ऑन, जैसे ऑन द टेबल, यानी कि एट छोटे स्थान के लिए, इक्कस बड़े स्थान के लिए, जींद और ऑन जैसे किसी भी सरफेस के लिए, जो सरफेस के ऊपर कोई चीज होगी उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, जैसे ये मतलब छोटा है, ये इससे बड़ा है, और ये मतलब कोई भी चीज इसको छूती है सरफेस को, ये टेबल अपनी। देखिएगा, छोटे स्थान है इक्कस, इससे बड़ा स्थान जींद, और ये क्या हो गया? ऑन। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? यानी कि छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करेंगे, बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग करेंगे, और किसी भी सरफेस को छूने वाले स्थान के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। टाइम के रूप में कैसे होगा देखना, एट 2 o'clock, यानी कि फिक्स टाइम में। इन मॉर्निंग, 2 days, 2 years, 3 years, इस तरह, यानी कि ये फिक्स्ड नहीं होगा। ऑन, ऑन संडे,
ऑन मंडे या फिर ऑन कोई भी डेट, जैसे ऑन 22 नवंबर 2020। तो यानी कि देखिएगा एट फिक्स टाइम के लिए 2 o'clock सनसेट, सन इस तरह के, जैसे सनसेट है, सनडाउन है, तो 2 o'clock है, इस तरह वाक्य में क्या होगा, एट होगा। इन किस में होगा, मॉर्निंग, इवनिंग, 2 years, 2 days, 3 days, उसमें इनका प्रयोग होगा। जैसे संडे, मंडे या कोई डेट है तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अपनी। ये सिर्फ आज आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी, सिर्फ आपको ये याद रखना है। अभी देखिएगा, मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं। ये मान लो कोई भी है, मतलब कुछ भी मान लो, कोई गाड़ी मान लो, कोई भी गाड़ी मान लो। देखिएगा कोई भी चीज इसके अंदर है, यानी कि कोई भी आदमी इसके अंदर है, तो वो क्या होगा, इन। इसके अंदर कोई एंटर कर रहा है तो क्या होगा, इनटू, यानी कि मोशन में होगा तो इनटू होगा, अंदर पहले ही है तो इन होगा, बाहर जा रहा है तो आउट होगा। ऊपर है अबव, यानी कि सरफेस को नहीं छू रहा है, सरफेस को छू रहा है। ऑन नीचे है, अंडर या बिलो, इसमें ओवर भी आ जाएगा, ऊपर, सिर के ऊपर बिल्कुल ओवर। कोई चीज यहां से गई, मतलब कोई बस के वजह कुछ और लगा लो, यानी कि पीछे वाली खिड़की से चला, आगे वाली में निकल गया, थ्रो। ये बस का मतलब आगे वाला है हिस्सा, इन फ्रंट ऑफ। ये बैक साइड है, बिहाइंड। आप फिगर से समझ रहे होगे ना। देखो अंदर है तो इन द बस, अंदर आ रहा है, ही इज कमिंग इन टू द बस, बाहर जा रहा है, ही इज गोइंग आउट द बस। कोई चीज निकल गई, ही थ्रो पास द बस। नीचे है अंडर बिलो, यानी कि कोई भी चीज अंडर है, नीचे है तो अंडर या बिलो, ऊपर है अबव, टच कर रहा है ऑन, सिर के ऊपर है तो ओवर। देखिएगा, और इसमें बिहाइंड, इनटू, थ्रो, इन फ्रंट ऑफ, आउट, अंडर, बिलो। ये बिहाइंड है, सॉरी, बिहाइंड। कुछ एक अपनी ये प्रीपोजिशंस हो गई, मैंने कुछ एक आपको पहले बता दिया था, अब कुछ एक ये प्रीपोजिशन होगी। तो अभी इरेज कर देते हैं। आगे देखिएगा क्या होगा, विद, विदाउट, बाय, अबाउट। देखिएगा कोई भी आदमी है, मान लो वो लकड़ी के साथ चलता है, लकड़ी के साथ चलता है तो विद स्टिक। लकड़ी के बिना चलता है, विदाउट स्टिक। लकड़ी का क्या है, विद का क्या आता है, के साथ में, विदाउट का आता है बिना किसी चीज के, बाय के द्वारा, के द्वारा यानी कि किसी भी बारे में बात करना। जैसे मान लो ये बना कोई भी स्थान है, स्थान मान लो, प्लेस मान लो, ये मैं हूं, मेरे द्वारा इस स्थान के बारे में जो बातें बताई गई हैं तो वो क्या होगा, बाय होगा। समझे? ठीक है। और अबाउट क्या होगा, इस स्थान के बारे में बताया गया है तो अबाउट होगा।
और किसके द्वारा बताया गया है तो बाय होगा। समझ में आ गया अबाउट होगा के बारे में। यहां तक क्लियर बच्चों? देखिएगा ये अपनी कुछ एक और प्रीपोजिशन थी, इसके आगे और देखते हैं कुछ एक। आप इनका साथ के साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बिल्कुल ही इसमें आसानी हो, मुश्किल ना हो। देखिएगा अराउंड, अगेंस्ट, अराउंड, अगेंस्ट और अक्रॉस, अक्रॉस, अच्छा अगेंस्ट, अराउंड, अक्रॉस, अराउंड का मतलब क्या था? चारों ओर, यानी कि किसी भी स्थान के चारों ओर ये पेड़ है तो वहां पे क्या होगा? अक्रॉस आएगा। अगेंस्ट क्या होगा? के विरुद्ध, किसी भी चीज के बारे में, उसके यहां खिलाफ, के विरुद्ध। अक्रॉस क्या होता है? साथ साथ, यानी कि सड़क है इसके, नहीं सॉरी, अक्रॉस क्या होता है? उस पार, यानी कि इस सड़क से इस साइड से इस साइड आना क्या होगा? अक्रॉस। और उसके बाद अक्रॉस के बाद क्या होगा? अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है? इस सड़क के साथ साथ चलना। मान लो हम किसी चीज के साथ साथ चलते हैं तो वो वहां पे आएगा अलोंग। अगर उसके पार करते हैं तो क्या होगा? अक्रॉस। यहां तक क्लियर है बच्चों से भी? देखिए ये अपनी कुछ एक और प्रीपोजिशन थी। अब देखते हैं बात आगे इनकी कुछ और करते हैं। छोटी छोटी प्रीपोजिशन है, बिल्कुल आसान से हैं। अगर आप इनको ट्रिक्स याद करोगे तो कोई भी मुश्किल नहीं होगा। देखिएगा एक होता है बिटवीन और अमंग। इनका होता है डिफरेंस के लिए किया जाता है जब किसी दो चीज के बीच में बंटवारा हो, तो बंटवारा हो या उनके बीच की बात बताई गई हो तो बिटवीन आएगा। जब दो से ज्यादा हो तो उनके बीच में कोई भी चीज शेयर होती है तो क्या आएगा? अमंग आएगा। याद रखना बच्चों इनको, बिटवीन के बीच में जब दो हो या जब दो से ज्यादा हो तो क्या आएगा? अमंग आएगा। यहां तक क्लियर है? कुछ एक और देख लीजिएगा प्रीपोजिशंस, कुछ और बाकी हैं। सिंस और फॉर, वही सिंस और फॉर समय के लिए जो मैंने आपको टेंस में बताया था, निश्चित के लिए और अनिश्चित के लिए। और फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है? के लिए भी होता है। जैसे फॉर यू, आपके लिए, ठीक है नहीं? फॉर 2 hours, सिंस 2 AM, ठीक है? तो ये दो प्रीपोजिशन और थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद बहुत सारी प्रीपोजिशन करवा दी है। आप इनका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, आप इनको जल्दी याद कर लेना। देखिएगा पहले हमने की थी एट, इन, ऑन, ठीक है? प्लेस, स्मॉल, बिग, टच, सरफेस, ये थे प्लेस के बारे में।
प्लेस के बारे में दिए। अब करते हैं टाइम के बारे में। फिक्स्ड टाइम के लिए एट, और जो फिक्स्ड नहीं है पीरियड है इन, ऑन, डेट वगैरह के लिए, दिन के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी दिन है, त्योहार है, तो उनके लिए ऑन आएगा, ठीक है। एक फिगर बनाई थी, देखिएगा, टच सरफेस है ऑन, ऊपर है ओवर, अबव, नीचे है अंडर, बिलो, आगे है इन फ्रंट ऑफ, पीछे है बिहाइंड, अंदर आ रही है कोई चीज इनटू, बाहर जा रही है कोई चीज आउट, अंदर पहले ही है इन, यहां से जाके यहां को निकल रही है थ्रू। अच्छा देखिएगा, एक इसमें अगर इसके साइड में हो, यानी कि इस गाड़ी के कोई साइड में है, यानी इस साइड है या उस साइड है, बैक साइड है, तो क्या होगा बी साइड। स्टिक के साथ कोई आदमी है विद, विदाउट, अच्छा किसी चीज के चारों तरफ है अराउंड, किसी चीज के विरुद्ध है अगेंस्ट, मतलब अराउंड, अगेंस्ट, चारों तरफ है। किसी चीज के साथ साथ है अक्रॉस, चलते हैं, जैसे पार करते हैं, मतलब किसी चीज के को पार करना है, रोड को पार करना है अक्रॉस, अगर रोड के साथ साथ चलते हैं तो अलोंग, अलोंग, और दो चीज के बीच में बंटवारा है बिटवीन, दो से ज्यादा चीज के बीच में बंटवारा है अमंग, के लिए है और, समय के लिए सिंस, के लिए और समय के लिए अनिश्चित के लिए और निश्चित के लिए। तो आज यही तो करेंगे स्टूडेंट्स, बाकी अपनी अगली क्लास में इनके एग्जाम्पल्स के साथ इनको डिफाइन करेंगे, आपको फिर बहुत ही अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। अभी आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना या इनको साथ साथ समझ लेना, आप प्रैक्टिस करना इनकी, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन इनमें से पक्का दिल्ली पुलिस में आएगा। दिल्ली पुलिस के लिए आज यही टॉपिक था, तो मैं आशा करता हूं सभी बच्चे इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे और इसको प्रयोग करके देखेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इजी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में विद एग्जांपल्स प्रीपोजिशंस के। तो बाय बाय, गुड नाइट।